दोस्तों नमस्कार। पहले इन बातों पर ध्यान दीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। आज दुनिया में कोई भी समस्या हो, जब तक भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी का बयान नहीं आता, दुनिया कभी भी समस्या पर अपना विचार तय नहीं। अमेरिका ने खामनेई को शहीद किया, क्या इस पर कोई आधिकारिक बयान आया? इंडियन ओशन में भारत के मेहमान ईरानी जहाज को डुबो दिया गया, क्या इस पर कोई प्रतिक्रिया आई? इसे भी छोड़ दीजिए, ईरान में सुबह 4:30 बजे युद्ध विराम हुआ था। अब शाम के 4:30 बज चुके हैं। पूरा 12 घंटा हो गए। क्या हमारे प्रधानमंत्री की तरफ से कोई बयान आया? आप खुद ट्विटर खोलकर देख सकते हैं। दोस्तों, हालात इतने गंभीर थे कि पूरी दुनिया परेशान थी, लेकिन ऐसे समय में हमारे नेता को क्यों याद नहीं किया गया? क्या उनके पास कोई स्पष्ट जवाब नहीं है? अगर कहीं कोई संकट है, कहीं कोई समस्या है, तो लोग समाधान के लिए भारत को याद करते हैं। अब जुमले और बयानबाजी छोड़कर असली मुद्दे पर आते हैं। दोस्तों, गंभीर बात यह है कि जो पाकिस्तान कभी आतंकवाद को पनाह देने के लिए जाना जाता था, वही आज शांति की बात करता नजर आ रहा है। और हैरानी की बात यह है कि इस पूरे मामले में भारत का नाम तक नहीं लिया जा रहा है। ये बात हर भारतीय को खटक रही है। सीज फायर की घोषणा करने वाले डोनाल्ड ट्रंप के संदेश में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और जनरल मुनीर का नाम है, लेकिन भारत का कहीं जिक्र नहीं है। ईरान के धन्यवाद संदेश में भी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और जनरल मुनीर का नाम शामिल है। इस्लामाबाद में 10 तारीख को अमेरिका और ईरान के प्रतिनिधि अपने अपने मुद्दों पर बातचीत के लिए बैठने वाले हैं। पश्चिमी अखबारों का यह दावा है कि चीन ने भी ईरान पर समझौते के लिए दबाव डाला, इसीलिए युद्ध रुकवाने वालों में उसका नाम भी सामने आ रहा है। लेकिन सवाल यह है कि हमारे प्रधानमंत्री का कहीं जिक्र क्यों नहीं हो रहा है? हम तो भारत हैं, महात्मा गांधी का देश, अहिंसा और शांति की बात करने वाले लोग। फिर हम इस पूरी शांति प्रक्रिया में नेतृत्व क्यों नहीं कर पाए? डोनाल्ड ट्रंप जैसा नेता युद्ध रुकवाने की बात कर रहे थे, लेकिन उसमें भारत की भूमिका क्यों नहीं दिखी? जो ट्रंप दुनिया का युद्ध रुकवा रहा था, उसका युद्ध रुकवाने में हम क्यों नहीं थे? इस पूरे शांति समझौते में, इस पूरी बातचीत में कौन सा देश उभर के सामने आया जो एक आतंकी देश है, जो अपने देश के अंदर प्रशिक्षण शिविर देता है आतंकवादियों को? पाकिस्तान वो शांति दूत बन गया। इसके पीछे की वजह क्या है? हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अनपढ़ ही खीखी वाली विदेश नीति, एक ही खीखी जबरन गले पड़ो वाली जो विदेश नीति है, उसके कारण से आज भारत अलग थलग पड़ गया है। अमेरिका ने आपका अच्छा उल्लू बनाया। मोदी पहले आपको इजराइल भेज दिया, वहां आप 2 दिन पहले गए और मेडल पहन के आ गए, और उसके बाद ईरान के ऊपर हमला कर दिया। क्यों आप भारत की प्रतिष्ठा को दुनिया में गिराने का काम कर रहे हैं? मान लेते हैं कि ईरान और पाकिस्तान दोनों मुस्लिम देश हैं, इसीलिए उनके बीच सहजता हो सकती है। लेकिन चीन तो न हिंदू है न मुसलमान, फिर भी मिडिल ईस्ट में उसका प्रभाव हमसे क्यों ज्यादा है? आज स्थिति यह है कि न हम ईरान के साथ खुलकर खड़े दिखे, न अमेरिका के साथ, और न ही पूरी तरह गुटनिरपेक्ष रह पाए। युद्ध शुरू होने से पहले हम इजराइल के साथ नजर आए, और जब हालात बदले तो हम स्पष्ट भूमिका में नहीं दिखे। ये दुखद है कि इस पूरी कूटनीति महफिल में पाकिस्तान आगे निकलता दिख रहा है। जिस देश पर अक्सर आतंकवाद को शरण देने के आरोप लगते रहे, वही आज शांति दूत की भूमिका में नजर आ रहा है। दोस्तों, गौर करने वाली बात यह भी है कि ईरान ने अपने संदेश की शुरुआत में ही पाकिस्तान के नेतृत्व का धन्यवाद किया, और ट्रंप ने भी अपने बयान में उन्हीं नामों को प्राथमिकता दी। तो सवाल उठता है, क्या पिछले 12 सालों में हमारी विदेश नीति ऐसी बन गई है कि हम अहम मौके पर पीछे रह जाते हैं? कुछ लोग कहते हैं कि दुनिया में कोई भी बड़ा मुद्दा हो, भारत की प्रतिक्रिया का इंतजार किया जाता है, लेकिन इस स्थिति में ऐसा क्यों नहीं दिखा? प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री एस जयशंकर से यही सवाल है। क्या हमारी विदेश नीति में कहीं कमी रह गई है, या हम सही समय पर सही भूमिका निभाने में चूक गए? उन्हें अच्छी तरह पता होता है कि कब किसके साथ खड़ा होना है, किससे कितना फायदा मिलेगा और कौन उसके लिए उपयोगी होगा या नहीं।
असल में विदेश नीति का मूल सिद्धांत यही होता है, राष्ट्रीय हित को समझकर सही समय पर सही फैसला लेना। लेकिन सवाल उठता है कि क्या यह काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ठीक से कर पा रही है? हर मुद्दे को समझने के लिए क्या सिर्फ बड़ी बड़ी बातें और कहानी जैसी प्रस्तुति ही काफी है? जब मिडिल ईस्ट में हालात सामान्य होने लगे तो ईरान ने अपना एयर स्पेस खोल दिया। सीज फायर के 7-8 घंटे बाद दोपहर करीब 11:30 बजे विदेश मंत्रालय ने भारतीय नागरिकों को ईरान छोड़ने की एडवाइजरी जारी कर दी। इसका मतलब क्या था? क्या यह सिर्फ औपचारिक चेतावनी थी या इसके पीछे कोई ठोस कारण था? यह साफ नहीं हो पाया है दोस्तों। नरेंद्र मोदी पहले डोनाल्ड ट्रंप को दोस्त बता चुके हैं और अब की बार ट्रंप सरकार जैसा नारा भी दे चुके हैं। लेकिन जब ईरान का मामला सुलझने की बात आई तो क्या भारत से कोई राय ली गई? दोस्तों, आज स्थिति यह है कि हमें तेल खरीदना है या नहीं, इस पर भी अमेरिका का असर दिखता है। रूस से तेल लेना या कम करना, ईरान से खरीद घटाना, इन फैसलों में भी बाहरी दबाव नजर आता है। तो सवाल उठता है, अगर हम बड़े देशों के कहने पर फैसले ले रहे हैं तो फिर वैश्विक मंच पर हमारी स्वतंत्र भूमिका क्यों नहीं दिख रही है? जब एस जयशंकर से पूछा गया कि भारत मध्यस्थ यानी मीडिएटर की भूमिका में क्यों नहीं दिखा, तो उन्होंने कहा, हम दलाल नहीं हैं। लेकिन मुद्दा यह नहीं है कि हम दलाल हैं या नहीं। असल सवाल यह है कि जिसे हम आतंकवाद को बढ़ावा देने वाला देश कहते हैं, वही आज दुनिया में शांति दूत की तरह पेश आ रहा है। क्या यह हमारी कूटनीति की कमजोरी नहीं दर्शाता? आलोचकों के मुताबिक ये एक अस्थिर और कमजोर विदेश नीति का परिणाम हो सकता है, जहां बड़े मौके पर भारत अपनी प्रभावी भूमिका नहीं दिखा पाया। फिलहाल इतना ही। आप अपनी राय जरूर बताइएगा। क्या ये वाकई कूटनीतिक चूक है या इसके पीछे कोई बड़ी रणनीति हो सकती है? दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।